भारत सरकार ये कह रही है शहजाद जी कि हम दोनों देशों से अच्छा संबंध चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर ही आपने उमर अब्दुल्ला साहब को सुना, वामपंथी नेता हैं जो एक एक करके कह रहे हैं कि इजराइल के वो खिलाफ हैं और जो ईरान पर हो रहा है वो गलत है। ऐसे में ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे चलेगा? देखिए, हम बैलेंसिंग एक्ट के पक्ष में नहीं है, हमने भारत का पक्ष रखा है और भारत के हितों के साथ हम आगे हैं। बताइए, एक के साथ हमारा टेक्नोलॉजी का रिश्ता है, टेरर के खिलाफ लड़ने का रिश्ता है, दूसरे के साथ हमारा ट्रेड का रिश्ता है, तेल का रिश्ता है, दोनों ही हमारे मित्र हैं। और आज आप देखिए, जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि एक समय पर हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, आज नॉन अलाइंड से हम ऑल अलाइंड हो चुके हैं। इसीलिए आप देखिए कि रशिया से हम S-400 भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स से हमें प्रेडेटर ड्रोन भी मिलता है। हम रशिया के साथ SCO में भी है और दूसरी तरफ हम क्वाड का भी नेतृत्व करते हैं। हम लोगों को आज ईरान ने हमारे 1000 बच्चों के लिए पहली बार किसी देश के लिए एयर स्पेस खोला है, किसी और देश के लिए अभी तक नहीं हुआ है, यह भारत के लिए किया गया है। और दूसरी तरफ हम इजराइल के साथ प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमास आतंकी हमला करता है तो हम इसके खिलाफ है। तो मुझे तो लगता है ये ऑल अलाइंड पॉलिसी। और देखिए, कल तक ये लोग क्या कह रहे थे, G7 का न्योता नहीं आया, G7 का न्योता भी आया और पहली बार कनाडा ने भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मानते हुए खालिस्तानियों को आतंकी है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये कहा। ये 1985 के बाद भी, कनिष्का बॉम्बिंग के बाद भी नहीं कहा था। पहली बार आप देखिए किस प्रकार से हम लोग की जो पॉलिसी है कि ये कह रहे थे मॉलडीव्स में फेल हो गए, जो मुइजू इंडिया आउट के नाम पर कैंपेन चलाते थे, आज वो कहते हैं कि भारत क्लोजेस्ट एलाय है। जब श्रीलंका में एक वामपंथी वहां पर सरकार चुनकर आई, विवेक जी कान खोलकर सुन लीजिए, पहला देश जो दिसनायके जी गए चुनने के बाद, वो चाइना नहीं गए, वो भारत आए और कहा भारत मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो मुझे लगता है कि आज वो लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन रशिया में, अब मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस लगातार कह रही थी रशिया के खिलाफ वोट कर दो, रशिया के खिलाफ वोट कर दो। हमने कहा हम पीस के साथ खड़े रहेंगे, ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। और आज देखिए कि यूक्रेन के साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, रशिया के साथ भी कर सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट रशिया के साथ नहीं कर सकते, उनकी बातों को नहीं माना जाता। और अगर आप देखेंगे, चाइना जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं बात कर सकता। इसलिए इंडिया आज एक स्वीट स्पॉट पर है। पर मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी और कांग्रेस पार्टी से, इनकी नीति क्या थी? ये हमेशा सरेंडर कर देते थे, दबाव में आ जाते थे। आज तो हमने सीधे सीधे ट्रंप को बता दिया कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, हमने सीधे सीधे बता दिया कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर इनके जमाने में 1994 की घटना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में हमने न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया था, और जब वाजपेयी जी की सरकार आई तब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। क्यों आपने सरेंडर कर दिया था?